श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय, परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय, परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, सभी संतन की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंधुओं, आज हम राम रक्षा हो गया या रामचरितमानस के किसी भी चौपाई या श्लोक के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम देखने वाले हमारे हिंदू धर्म के अंदर में एक चिन्ह होता है, जो चिन्ह लगभग हर हिंदू धर्म के अंदर, यानी हर हिंदू धर्म के यहाँ जितने भी घर है हिंदू धर्म के, उनके यहाँ वो चिन्ह बनता ही है। नॉर्मली वह चिन्ह बनता ही है। जब कोई घर बनाता है तो भी उस चिन्ह की आकृति बना के जब घर बनाना शुरू होता है तो वहाँ उसको गाड़ा जाता है। तो चिन्ह क्या है? स्वास्तिक। और उस स्वास्तिक चिन्ह के अंदर में अनगिनत रहस्य छिपे। तो आज हम उन्हीं रहस्यों के बारे में जानेंगे और 21वीं सदी के अंदर में इस स्वास्तिक का क्या महत्व है, यह भी हम आज जानने वाले। तो स्वास्तिक क्या है? स्वास्तिक एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली प्रतीक है हिंदू धर्म का, जो न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध, जैन, यहाँ तक कि विश्व की कई पुरातन संस्कृतियों में भी पवित्र और शुभ चिन्ह माना गया है स्वस्तिक को। इसके पीछे अनेक गूढ़ और वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं, जो शरीर, मन, ब्रह्मांड और ऊर्जा के स्तर पर प्रभाव डालते हैं। स्वास्तिक का प्रभाव कहाँ कहाँ गिरता है? जो हमारा शरीर है, जो हमारा मन है, जो ब्रह्मांड है, जो ऊर्जा है, उसके अलग अलग स्तर पर, हर एक स्तर पर उसका प्रभाव डाल पड़ता है। तो स्वास्तिक के अनगिनत रहस्य जानने के पहले स्वास्तिक का अर्थ क्या होता है यह समझ लेते हैं। तो स्वास्तिक के अंदर में स्व होता है। स्व का स्वयं या आत्मा। स्व का जो अर्थ है स्वयं या आत्मा। उसके बाद अस्थि होता है, स्वास्तिक। ठीक है, तो अस्थि का अर्थ है ना अस्तित्व या होना। फिर स्व का अस्तित्व या कल्याणकारी। स्व यानी स्व का अस्तित्व या कल्याणकारी जिसको बोला जाता है, यह स्वास्तिक का रहस्य है या स्वास्तिक का अर्थ हम बात करें। अब देखते हैं स्वास्तिक के अंदर में 4 भुजाएं होती है। ऐसा प्लस वाला साइन होता है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो क्या ना 4 भुजाएं होती है ना स्वास्तिक के अंदर में। तो 4 भुजाएं जो है वह 4 दिशाएं या 4 स्तंभों को दर्शाती है। पहला होता है धर्म, और 21वीं सदी के हिसाब से हम बात करें तो ड्यूटी, धर्म बोलो या ड्यूटी बोलो। दूसरा स्तंभ होता है अर्थ, अर्थ बोलो या वेल्थ। अगर हम पौराणिक के हिसाब से बात करें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 स्तंभ है स्वास्तिक के। कौन से स्तंभ है? पुराने जमाने के हिसाब से बात करें हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन 21वीं सदी के हिसाब से बात करें तो पहला होता है धर्म यानी ड्यूटी, अर्थ यानी वेल्थ, काम यानी डिजायर और मोक्ष यानी लिबरेशन। मोक्ष यानी लिबरेशन। तो यह जीवन के संतुलन और पूर्णता को दर्शाता है। कौन? स्वास्तिक। यानी स्वास्तिक के जो 4 दिशा है, 4 जो भुजा है वह दर्शाती है। अब स्वास्तिक और ऊर्जा चक्र ये किससे जुड़ा है? ये वास्तु और ज्योतिषीय रहस्य से जुड़ा है। जैसा दक्षिणावर्त स्वास्तिक जो दाया घूमता है, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह घर या कार्यस्थल में शुभता, सुरक्षा, समृद्धि और सद्भावना लाता है, जो दक्षिणावर्त स्वस्तिक होता है। वास्तुशास्त्र में इसे मुख्य द्वार, तिजोरी, पूजा स्थान में लगाने की परंपरा है। फिर स्वस्तिक और जो ब्रह्मांड है हमारा उसकी बात करें तो स्वस्तिक का आकार आकाशगंगा यानी गैलेक्सी जो होती है उसकी स्पाइरल रचना से मेल खाता है। जो स्वस्तिक है उसका आकार जो है जो आकाशगंगा होती है, जो साइंस जानते हैं उनको मालूम होगा आकाशगंगा यानी गैलेक्सी की जो स्पाइरल होती है उस रचना से मेल खाता है स्वस्तिक। यह समय के चक्र यानी काल चक्र
समय का चक्र क्या है? काल चक्र। और अनंतता यानी इन्फर्निटी का प्रतीक है। कौन? स्वस्तिक प्रतीक है उसका। उसके बाद ज्योतिष और स्वस्तिक का क्या महत्व है? स्वस्तिक में 4 बिंदु या बीच की जगह, स्वस्तिक के अंदर में जब हम लाइन बनाते हैं, ऐसा प्लस समान साइन बनाए, तो बीच की जो जगह बचती है वहाँ हम 4 बिंदु देते हैं ना, उसी को बीच की जगह कहते हैं हम लोग। तो पंचतत्व इसको कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जो बीच की खाली जगह होती है वह पंचतत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रतीक है। 9 ग्रहों का सामंजस्य रखने के लिए स्वस्तिक का प्रयोग हवन और पूजा में भी किया जाता है। वैज्ञानिक रहस्य क्या है स्वस्तिक का? स्वस्तिक के केंद्र से बाहर फैलने वाली रेखाएं विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसी होती है। जब हम स्वस्तिक बनाते हैं ना, ऐसा बनाए ना, तो ऐसा बाहर खींचते ना रेखा, ऐसी 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 बाहर रेखाएं खींचते ना, तो स्वस्तिक के केंद्र से बाहर फैलने वाली जो रेखाएं हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसी होती है। इसे बनाने से सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते, इसीलिए 4 रेखाएं स्वस्तिक में बनाना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए। घर में स्वस्तिक बनाने से तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है, इसीलिए हमें हमारे घर में स्वस्तिक बनाना चाहिए या चांदी का स्वस्तिक लगाना चाहिए। जैन धर्म में अब देखते हैं स्वस्तिक का क्या महत्व है। 4 भुजाएं यानी 4 गति जीवों की स्थिति दर्शाता है जैन धर्म में। देव, मनुष्य, पशु और नरक, यह जैन धर्म बताता है। यह आत्मा के मोक्ष की यात्रा का भी प्रतीक है। जैन धर्म में स्वस्तिक को इस तरह देखा जाता है। बात करूँ बौद्ध धर्म में स्वस्तिक को, तो इसे मंगल चिन्ह माना जाता है। बुद्ध के चरण चिन्हों में भी स्वस्तिक अंकित होता था या होता है। उसके बाद स्वस्तिक का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या गिरता है हम पे? हम जब स्वस्तिक धारण करते हैं या स्वस्तिक को हमारे घर में बनाते, तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? जब कोई व्यक्ति स्वस्तिक बनाता या देखता है, धारण करना यानी बनाना, जब हम कभी स्वस्तिक बनाते या देखते तो मस्तिष्क में स्थिरता और विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। जब भी हम स्वस्तिक बनाएंगे तो जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, उसमें स्थिरता और विश्वास का भाव उत्पन्न होगा। यह एक तरह का माइंड मैप है जो ध्यान यानी मेडिटेशन में सहायक होता है। स्वस्तिक बनाना या देखना यानी क्या है? माइंड मैप जिसको बोला जाए, जो मेडिटेशन में मददगार होता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? स्वस्तिक केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय रहस्य है। स्वस्तिक क्या है? सिर्फ धार्मिक चिन्ह नहीं है, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय रहस्य है। यह चेतना, ऊर्जा, दिशा और कल्याण का संकेतक है। यदि इसे श्रद्धा, समझ और विधि से बना जाए तो यह जीवन को हर दिशा में शुभ बना सकता है। आपको जब भी स्वस्तिक बनाना है तो श्रद्धा से बनाना है, समझकर बनाना है और विधि से बनाना चाहिए, तो ये जीवन को हर दिशा में शुभ बना सकता है। अब आप बोलोगे कि मैंने 21वीं सदी की व्याख्या बताने वाला हूँ स्वस्तिक की, तो आज के युग के हिसाब से स्वस्तिक क्या है? तो मनोवैज्ञानिक शांति का स्तोत्र भी है ये जो स्वस्तिक है हमारा। जिनको शांति चाहिए, मनोवैज्ञानिक शांति का स्तोत्र क्या है? स्वस्तिक है। स्वस्तिक को देखने या बनाने से मस्तिष्क में स्थिरता मिलती है। जब भी आप स्वस्तिक बनाओगे या देखोगे बनाते हुए तो आपके मस्तिष्क को स्थिरता मिलेंगी। आपको स्थिरता चाहिए तो स्वस्तिक बनाना चालू कीजिए। यह अवचेतन मन में सुरक्षा, शुभता और नियंत्रण की भावना भी पैदा करता है। जो हमारा अवचेतन मन होता है उसके अंदर सुरक्षा की भावना, शुभता की भावना और नियंत्रण भी पैदा करता है स्वस्तिक। यह डिजाइन मस्तिष्क की लयबद्ध तरंगों को शांत करता है। जो हमारे मस्तिष्क में तरंगे रहती है ना, उसको शांत करने का काम भी जो स्वस्तिक बनता है, जो डिज़ाइन है स्वस्तिक की, वह उन्हें शांत करता है। जैसे मंदिर की घंटियों की ध्वनि, जब भी हम मंदिर में जाते हैं घंटी बजती है, जो ध्वनि सुनती है, ध्वनि होती है ना, ध्वनि सुनने से हमारे मस्तिष्क की तरंग कैसे होती है? शांत होती है। इसके ऊपर भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिर ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करना, हमारा जो ऊर्जा के केंद्र है उसको सक्रिय करने का काम भी स्वस्तिक करता है। स्वस्तिक को जब घर, योग कक्षा या ध्यान के क्षेत्र में बनाया जाता है तो वह एक प्रकार का ऊर्जा ग्रिड बनता है। जब भी आप स्वस्तिक को आपके घर में, आपके योग कक्ष में, जहां आप योग करते हो, व्यायाम करते हो या जहां आप ध्यान करते हो उसमें बनाते हो तो ऊर्जा ग्रिड बनता है वहां।
ये जो स्वस्तिक है ये स्थानिक ऊर्जा यानी स्पाइटल एनर्जी को सम और स्थिर करता है। ठीक वैसे जैसे मोबाइल फोन टावर सिग्नल फैलाते हैं। आपने देखा होगा, आपके पास मोबाइल फोन तो होगा ही ना, तो मोबाइल फोन क्या करते, मोबाइल फोन टावर सिग्नल फैलाते। वैसे ही ये स्वस्तिक क्या करता है, जो ऊर्जा है स्थानिक ऊर्जा उसको सम और स्थिर करता है। फिर दिशा संतुलन का प्रतीक भी है स्वस्तिक। आज के 21वीं युग की बात करें तो स्वस्तिक की 4 भुजाएं 4 दिशाओं और 4 तत्वों का प्रतिनिधित्व भी करती है। आज के युग में जहां वास्तु दोष EMF रेडिएशन क्या होता है, वास्तु दोष देखा जाता है ना, हर कोई वास्तु ठीक करने के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वास्तु कंसल्टेंट से बात करता है। तो वास्तु दोष हो गया या EMF रेडिएटेशन और डिजिटली असंतुलन जीवन है, वहाँ यह एक जियोग्राफिक टूल की तरह कार्य करता है। आज जहाँ वास्तु दोष है, वास्तु दोष सब जगह मिलता है, फिर EMF रेडिएशन है और डिजिटली असंतुलित जीवन है, वहाँ यह जो स्वस्तिक है वह जियो एनर्जेटिक टूल की तरह काम करता है, यानी हमें हमारे घर में स्वस्तिक लगाना चाहिए। फिर बात करें मोबाइल टीवी देखते हैं तो किसके थ्रू देखते हैं, इंटरनेट वाईफाई के थ्रू। तो वाईफाई मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ऊर्जा को संतुलित करना, यह भी सबसे बड़ा काम कौन करता है, स्वस्तिक करता है। आप देखते होंगे ना, इन रेस के कारण, वाईफाई की रेस हो गई, वाईफाई का डिवाइस लगता है उसमें से जो रेस निकलती है, मोबाइल से जो रेस निकलती है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो रेस निकलती है, जिसके कारण हमारे शरीर को नुकसान फैलता है या नुकसान पहुंचता है, यहाँ तक कि लोग बोलते हैं उससे कैंसर भी हो सकता है। तो कुछ शोध बताते हैं कि विशेष आकृतियाँ जैसे स्वस्तिक घर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को संतुलित कर सकती है। तो आपको आपके घर में एक बड़ा सा स्वस्तिक बनाना चाहिए अगर आपके घर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को आपको संतुलित करना है। इसे तांबे या हल्दी से बनाना घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। तो स्वस्तिक आपको किससे बनाना चाहिए, एक तो तांबे या हल्दी से बनाना घर में सकारात्मक ऊर्जा देगा आपको। फिर ध्यान और मेडिटेशन में सहायक है। स्वास्तिक को मानसिक रूप से ध्यान में रखने या उससे मध्य बिंदु पर एकटक देखने से मस्तिष्क की अल्फा वेव उत्पन्न होती है जो आपको मानसिक शांति देती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सामने ऐसा स्वस्तिक का चित्र लगाना पड़ेगा, यानी इस आंखों के लेवल पे, ठीक है ना। और फिर उसका जो मध्य है स्वस्तिक का, उसके ऊपर आपको आपकी दृष्टि टिकानी पड़ेगी, एक टक उसको देखना पड़ेगा, तो ही आपके जो मस्तिष्क है उसमें अल्फा वेव उत्पन्न होंगी। उसके बाद सस्टेनेबल जीवन का मॉडल है स्वस्तिक। स्वस्तिक हमें याद दिलाता है कि जीवन में 4 मूल स्तंभ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन्हें क्या करना है, संतुलित रखना है। यह कौन बताता है हमें, स्वस्तिक बताता है। और धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसका अर्थ क्या था, यह तो मैंने आपको पहले ही बताया ना, ड्यूटी वेल्थ डिजायर और लिबरेशन। यह इनको हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा, तो ही हमारा जीवन कैसा रहेगा, अच्छा होगा ना। हमारे जीवन में सभी चीजें कैसे होंगी, शुभ होंगी। आज के समय में जब केवल अर्थ यानी क्या, पैसा या काम यानी भोग का अधिक महत्व है। आज के जीवन के अंदर में अर्थ पैसा इसको ज़्यादा महत्व है, या भोग, जो भोग वासना है उसको अधिक महत्व है। स्वस्तिक संतुलन की हमें प्रेरणा देता है, इसीलिए हमें स्वस्तिक रखना चाहिए। अब रोजमर्रा की जो समस्या है उसमें स्वस्तिक का प्रयोग कैसा करें, तो अगर आपको मानसिक तनाव है तो हल्दी या चंदन से स्वस्तिक बनाकर आपको ध्यान करना चाहिए। अगर वास्तु दोष है तो दरवाजे के दोनों ओर यानी आगे में और पीछे में, दरवाजे के दोनों ओर स्वस्तिक बनाना चाहिए। आप घर में कुमकुम का भी स्वस्तिक बना सकते हैं। धन की रुकावट है तो तिजोरी या कैश बॉक्स पर लाल स्वस्तिक बनाना। अगर आपके यहाँ धन की कमी है, धन की रुकावट है, तो आपके घर की जो तिजोरी है या जो आपका कैश बॉक्स है उसके ऊपर लाल स्वस्तिक बनाना। आपने देखा होगा बहुत से व्यापारी लोग होते हैं ना, हमेशा लाल स्वस्तिक क्यों बनाते, इसी कारण बनाते, और ये राज किसी को बताते नहीं है। अगर आपके पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई बच्चा है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो पढ़ाई के जगह पर पीले रंग से स्वस्तिक बनाना। जो बच्चा जिस रूम में पढ़ाई करता है, जिस टेबल पर पढ़ाई करता है, उस टेबल पर आपको पीले रंग से स्वस्तिक बनाना चाहिए। अब बात करूँ डिजिटल स्वस्तिक,
जो मिलते हैं आजकल मार्केट के अंदर में, तो जो प्रोफाइल पिक्चर हो गया, मोबाइल का जो वॉलपेपर हो गया, या डिजिटल जो नोट्स आती है उसमें स्वस्तिक रखने से मन और तकनीक के बीच संतुलन रहता है। आप डिजिटली बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो आपका प्रोफाइल का जो पिक्चर है वो स्वस्तिक का आकार का रखे। आपका जो मोबाइल आप यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, उसका जो वॉलपेपर है वो स्वस्तिक का बनाए। या डिजिटल जो आप नोट्स बनाते हो, आजकल मीटिंग्स में आप डिजिटल नोट्स बनाते हो ना, तो वहाँ भी आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाओ। उसको रखने से आपका जो मन है और तकनीक जो है आपकी, उसके बीच में क्या बनेगा, संतुलन बनेगा। यह एक तरह का साइबर रक्षा प्रतीक भी बन सकता है। साइबर रक्षा प्रतीक, सुरक्षा रखनी पड़ती है ना साइबर की, हमें साइबर क्राइम तो बहुत ज़्यादा होता है, तो साइबर रक्षा प्रतीक भी कौन है, एक तरह का बात करूँ मैं, स्वस्तिक है, जो नकारात्मकता से हमें बचाता है। आपने देखा होगा जब अभी बीच में राफेल या बहुत सारे विमान आए थे, तो उसके ऊपर में हमारे रक्षा मंत्री ने क्या बनाया था, जब पूजा पाठ किए थे तो स्वस्तिक बनाया था ना। तो ये क्या है, साइबर रक्षा का प्रतीक भी बनता है, जो नकारात्मक से हमें बचाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला इस मॉडर्न टेकवे के अंदर में, स्वास्तिक आज सिर्फ पूजा का चिन्ह नहीं है, स्वास्तिक सिर्फ एक पूजा का चिन्ह नहीं है, यह एक यूनिवर्सल लाइफ डिजाइन बन चुका है। स्वास्तिक कैसा है, यूनिवर्सल लाइफ डिजाइन, जो शरीर, मन, ऊर्जा और वातावरण के बीच सामंजस्य बनाता है। इसके बीच में हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी जो ऊर्जा है और जिस वातावरण में हम रहते हैं उसमें एक सामंजस्य बनाने का काम स्वस्तिक करता है। तो स्वस्तिक का महत्व मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कि आज आप स्वस्तिक का महत्व अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और आने वाले जीवन में आप स्वस्तिक आपके घर में का चित्र बनाओगे, समझकर चित्र बनाओगे, और स्वस्तिक आपके डिजिटली मोबाइल वॉलपेपर पर, आप मोबाइल का वॉलपेपर में स्वस्तिक का चिन्ह रखोगे, या आपके प्रोफाइल पिक्चर में स्वस्तिक का चिन्ह रखोगे, या डिजिटल जो नोट्स आप बनाओगे उसमें भी आप स्वस्तिक का चिन्ह रखोगे, क्योंकि ये आपके फायदे की ही चीज़ है। मित्रों, दोस्तों, बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।